गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट स्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर 3 केंद्रीय स्थिति के माप। सबसे पहले इसमें हम अर्थ देखेंगे। अलग अलग आवृत्ति वितरण हेतु खींचे गए अधिकांश हिस्से के आलेखों में हम एक सामान्य बहाव देख सकते हैं। चल के मूल्य किसी विशिष्ट केंद्रीय मूल्य के आसपास संकलित होते हैं। जो हमारे चल के मूल्य होते हैं वह किसी एक मूल्य के पास क्या हो जाते हैं, आकर संकलित हो जाते हैं। सूचना के इस लक्षण को केंद्रीय स्थिति कहते हैं, मतलब वो उसकी स्थिति पर आ जाते हैं, केंद्र में आ जाते हैं। जो केंद्रीय मूल्य के आसपास चल्य मूल्य संकलित करते हैं, चल्य मूल्य इकट्ठा करते हैं, उस मूल्य को केंद्रीय स्थिति के माप या फिर औसत कहा जाता है। अब इसके बाद क्या है, अच्छे केंद्रीय स्थिति के माप के लक्षण। उसके लक्षण कौन कौन से हैं, जिसमें पहला क्या है, उसकी परिभाषा स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। जो केंद्रीय स्थिति के माप है उसकी परिभाषा कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसे समझने हेतु एवं गणना हेतु सरलता होनी चाहिए। जब हम उसे समझ सके तो वो समझने में सरल और उसकी गणना करने में भी सरलता होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। तीसरा, वह सूचना के सभी अवलोकनों पर आधारित होना चाहिए। उसमें जितने भी अवलोकन दिए गए हैं सभी पर आधारित होना चाहिए, सभी का समावेश उसमें होना चाहिए। चौथा क्या है, विशेष बेजिक क्रियाओं के लिए वह अनुकूल होना चाहिए। जो शुरुआत की जो क्रिया होती है, जो हमारी बेजिक क्रिया होती है, उसके भी अनुकूल होना चाहिए, उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। पांचवा, वह स्थिर माप होना चाहिए, यानी कि वह एक जगह स्थिर होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव हम नहीं कर सकते। एक ही समष्टि के समान आकार के अलग अलग न्यायादर्श लिए जाए तो प्रत्येक न्यायादर्श का औसत मूल्य लगभग समान होना चाहिए। छठा, कुछ अति बड़े या अति छोटे अवलोकनों का उस पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमें संख्या बड़ी या छोटी दी गई है तो भी उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। अब इसमें सबसे पहला है समांतर माध्यम। सबसे पहले इसका अर्थ, सभी अवलोकनों के योग को अवलोकनों की कुल संख्या द्वारा भाग देने से प्राप्त मूल्य को समांतर माध्य या माध्य कहते हैं। यानी कि हमारे पास जितनी भी संख्या है, मानो कि हमारे पास 3 संख्या है, तो 3 संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3, और क्या दिया गया है, अवलोकनों की कुल संख्या। मतलब हमारे पास अवलोकन कितने हैं, 3 हो गया, और उस अवलोकन का योग कितना हो जाएगा, मतलब 3 + 2 + 1 6 हो गया। चल x के समांतर माध्य को x बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो हमारा माध्य है उसका संकेत क्या है, x बार है। उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। उदाहरण 1, एक गैरेज में प्रतिदिन मरम्मत कार्य के किए गए स्कूटरों की संख्या की सूचना पर से प्रतिदिन मरम्मत किए गए स्कूटर की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। रकम कितनी है, 7 13 4 8 6 9 10 4, और यहाँ पर n कितना है, मतलब कि अवलोकनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर क्या हो गया, 8। अब इसका सूत्र माध्य
यानी x बार, इसको हम संकेत में x बार भी लिख सकते हैं, बराबर सिग्मा x बटे n। सिग्मा x मतलब इन सब का टोटल, n मतलब अवलोकनों की संख्या। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 7 + 13 + 4 + 8 + 6 + 9 + 10 + 4 61 हो गया, बटे n कितना है? 8, यानी 61 बटे 8 बराबर कितना हो गया? 7.625। इसे हम 7.63 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो के बाद क्या है? 5 संख्या है। जब भी यहाँ पे 5 से बड़ी संख्या हो तो एक संख्या हम इसमें प्लस कर देते हैं। तो इस गैरेज में प्रतिदिन मरम्मत किए जाने वाले स्कूटर की संख्या का माध्य 60.63 होगा।